वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। 16वीं सदी की बात है कि पहली दफ़ा एक केस जो है ना वो मंजर आम पे आया। OCD होगी, एंजाइटी बेसिकली, फियर्स वगैरह या ऑब्सेशंस बेसिकली होते हैं OCD। बट एक मुख्तलिफ़ किस्म की OCD पहली दफ़ा 16वीं सदी में देखने को मिली, जब एक चर्च के अंदर कुछ जो पादरी थे या जो भी उधर इबादत करते थे वो कंटिन्यूसली, मतलब पर्टिकुलर टाइम्स होते हैं प्रेयर्स के, बट वो कंटिन्यूसली जो है ना प्रेयर की हालत में रहते हैं और हर वक्त करते जाते। ठीक है। जब उनका कहते हैं उनको उनसे पूछा गया या उनको जब स्टडी किया गया तब बात समझ में आई कि उनके अंदर जो है ना एक रिलीजियस किस्म की OCD पैदा शुरू हुई। वो क्या थी कि वो अपने आप को कम तर, मतलब उनको लगता था कि हम जो, मतलब आपने जैसे कोई प्रे की है, कोई हल्की सी भी हुई है यार, ये भी पूरी नहीं हुई, मैं मतलब ये ना ये गॉड जो है वो इसको नहीं करेगा, इसलिए हम बेहतर तरीके से करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं। तो फियर पैदा होना शुरू हो गया। अब देखिए, एंजाइटी के अंदर OCDs हो जाती हैं। आपको किसी भी चीज़ की जो है ना एंजाइटी हो जाती है, जिस तरह हेल्थ एंजाइटी हो जाती है। अब हेल्थ एंजाइटी फिर समझ में आती है आपको। अगर हेल्थ एंजाइटी है, आपको लगा कि यार मेरा जो है ना स्टोमिक के अंदर मुझे प्रॉब्लम लग रहा है या हार्ट बीट इस तरह है, आपको पैनिक कर रहे हो, आपने जाके अपनी ECG वगैरह चेक कराई। आई नो कि थोड़े दिन बाद वो दोबारा आपको वो सब कुछ शुरू हो जाता है, बट स्टिल आप जब ECG करवा लेते हो, एक हल्का सा इंटरनली आपको होता है कि यार आई एम फाइन, अच्छा ठीक है, ये एंजाइटी थी। बट रिलीजियस OCD जो कि आपके सिर्फ बिलीफ पे डिपेंड करती है, उधर आपको कामनेस नहीं मिलती। इसलिए ये एक बड़ी इरिटेटिंग और अजियतनाक किस्म की OCD है। आपको लगेगा कि मैं कुछ सिनर हूँ, ठीक है, या मैं खुदा के मतलब जो है वो उसने मुझे छोड़ दिया है, या मतलब आपको ना गिले एक होना है और हर वक्त इस चीज़ का खौफ। देखिए, एंजाइटी आपका असल मसला होता है, जो फियर है ना वो असल मसला, जो कोर मसला है। जो OCD है ना, जो ऑब्सेशन होना शुरू हो जाती है, आपका दिमाग को सिग्नल मिला है, ठीक है, आपके जिस दिमाग ने ये फियर क्रिएट किया है, ट्रस्ट में उस दिमाग को रिलीजन का नहीं पता, आपके उस दिमाग के हिस्से को नहीं पता रिलीजन का, बट उसको एक सिग्नल मिला है कि यू आर इन फियर, तो वो एक ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली आप जो है ना उसके बारे में फियर करते जाते हो और मज़ीद सोचते जाते हो मज़ीद, और उस एंजाइटी और फियर के अंदर आप ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हो। फिर सबसे बड़ा आता एक और होता है, वो है गिल्ट का। ठीक है, आपको लगता है कि यार मैंने इस तरह सोचा है तो अब बस ये गलत होने लगा है कुछ, आप अजीब से गिल्ट में चले जाते हो। जितने भी रिलीजियस सोसाइटीज के जितने भी मेरे भाई हैं या बहन हैं जिनके साथ बात की है, उनके अंदर इतना गिल्ट, इतना खौफ भरा हुआ है अपनी सोसाइटी को लेके कि मतलब खौफ पैदा होना। अच्छा, अब जितने सबको जो है ना आइडिया होता है, जो भी इससे लड़ रहे हैं रिलीजियस सोसाइटी बेसिकली है क्या, कितना इरिटेटिंग है, बट इसको समझने की कोशिश करें कि ऐसा है क्यों। अगर तो ये सिर्फ कहते हैं खुद एक बीमारी होती तो फिर तो एथिस्ट लोगों को भी होती है, जो रिलीजियस नहीं है उनको भी होती, बट उनके अंदर ये बीमारी नहीं पाई जाती। बल्कि ये बीमारी मोस्टली पाई हमारे जैसे ममालिक के अंदर जाती है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। मैं वैसे इसको बीमारी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेन इशू एंजाइटी है, ये एक उसका सिम्टम है। ठीक है, कि आपको ये उस दिमाग को फियर के सिग्नल्स पहुंचा रहे हैं, वो कोई भी वजह हो सकती है, बट यहाँ पर आपके रिलीजन ने ही जगह ले ली। अब उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, और समटाइम्स मेरा अपना मानना है कि रिलीजियस OCD जो है वो एंजाइटी भी क्रिएट कर सकती है, जिनको नहीं है ना उनके अंदर भी। वो किस तरह, हमारा बहुत छोटा सा दिमाग, हम बहुत छोटे से थे, मैं अपनी बात करता हूँ, ज़ाहिर है हमें तो जिस तरह इस्लाम के बारे में बताया जाएगा, जिस घर में जो भी हमारा जो रिलीजन है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, वही हमारे नज़दीक सब कुछ होगा।
मैं अगर कंटेंट वाइज बात करूँ ना, मैं अपनी अर्ली एजेस की बात कर रहा हूँ, तो 95% फियर था और हार्डली 5% था कि मतलब देयर इज लव इन इट। फियर क्या था? दोज़ख का फियर, मौत का फियर, मतलब आपके साथ कब्र में ये हो रहा होगा, फलां हो रहा होगा, टिमकना हो रहा। इसी तरह ही आप हिंदुज़म के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीजियस सोसाइटी है और वहाँ पर भी इसी तरह कि भगवान जो है वो आपसे नाराज़ हो गया, वो आपको ऐसा लगता है कि कहते हैं आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, बस वो इसीलिए हो रहा है कि आपने शायद प्रार्थना नहीं ठीक की, पूजा नहीं ठीक की। तो लोग उस अर्ज में लगे रहते हैं। हमें रिलीजन का ये फेस इतना बताया जाना, ठीक है, इतना खौफ पैदा कर देना। देखें, खौफ क्या होना चाहिए हमारे अंदर? आप झूठ बोलते हो, ठीक है, खुदा ने लॉज क्रिएट किए हैं, कानून क्रिएट किए हैं। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप अगर उनके मुताबिक चलोगे तो यही दुनिया जन्नत बन जाएगी, ठीक है। बाद वाली जन्नत और बाद वाला जो स्वर्ग है उसको तो हम बाद में देखेंगे, बट यही दुनिया जो है वो जन्नत बन सकती है अगर हम उन लॉज को, जो नेचुरल लॉज हैं, ठीक है। आप अगेन आई एम नॉट अ लैंग्वेज लुनेटिक, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, आप उसको, हम खुदा कहते हैं कि खुदा ने, साइंस उसको एग्जिस्टेंस बोलती है, नेचर बोलती है, कुछ भी बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि खुदा ने, ठीक है, एक लॉज क्रिएट किए उन्होंने। झूठ नहीं बोलना, ज़्यादा शराब पी लोगे आपका मैदा जो है वो आपका लिवर उड़ जाएगा, बस सीधी सी बात, छोटी छोटी सी चीज़ें। तो ये आपने वो लाइन क्रॉस करते हुए डरना ज़रूर है कि यार ये लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसने कुछ लाज मुतय्यन कर दिए हैं, आपको उनके तहत चलना है, ताकि हमेशा कहा जाता है कि कहते हैं कफ़ायत शुआरी जिस तरह करनी चाहिए, रवादारी करना, तो एक हर चीज़ एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बताना कि जिस तरह के रेड लाइन क्रॉस नहीं करने, इसका मतलब ये नहीं कि आप खौफ के अंदर बैठ जाएं, यार रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको नहीं करनी यार, एक लॉ है, किसी चीज़ है आपके अंदर, ये चीज़ें जो है ना, जिस तरह मैनर्स होते हैं, इस तरह करके नहीं बैठना, इस तरह करके क्यों बैठना, ये आप चीज़ें खुद सीख लेते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डर के मारे ना उस तरह बैठें। बहुत समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। पर यहाँ पर हमारे साथ किया क्या जाता है रिलीजन के साथ, स्पेशली इन चीज़ों को खौफ के साथ इतना ज़्यादा जोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे से दिमाग होते हैं, अब दिमागों में क्या फिर रहा है, शीशा पलाया हुआ कान में चला जाएगा, और हर वक्त हमारे वो कहते हैं पेरेंट्स, वो भी हम बड़े गुनाहगार हैं, और वो ये चीज़ें हमारे अंदर फियर्स क्रिएट करती हैं। और जो बंदा ऑलरेडी एंजाइटी के अंदर होता है, अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जिस टाइम एंजाइटी के अंदर था, मैं किसी का जनाजा नहीं था पढ़ सकता, ठीक है, मैं तो पागल हो जाता था, मेरा तो अपना मरने वाला, मेरा तो ये हाल हो जाता था कि वो जिसका जनाजा पड़ा उसके साथ मेरा जनाजा हो जाना था, ठीक है। तो मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया, मैं नहीं था जाता, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती, उधर जो कोई जनाजे संभालते हैं मुझे संभालते हैं वहाँ पे लोग, इसलिए, ठीक है, क्योंकि शायद मेरे अंदर बचपन से मौत को इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग तरीके से बताया गया था, मेरे अंदर मौत को लेके इतना खौफ पैदा हो गया हुआ। बिल्कुल इसी तरह ही आपको जब खुदा के बारे में, गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, किसी भी रिलीजन में की स्पेसिफिक बात नहीं करता, आपको डराया जाए, ठीक है, अगर आपने सही तरह से पूजा नहीं की तो आपके साथ कुछ गलत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह रिचुअल्स हैं कुछ, तो अब इसको हमने सिर्फ इसको शिफ्ट करना होता है। हम खौफ की जगह इश्क की तरफ जाना शुरू करें, सिर्फ इतना सा इसका सोल्यूशन है। ट्रस्ट में, मैं हमेशा जितने भी लोग जिनको ये रिलीजियस ओसीडी है उनसे हमेशा करता हूँ, टॉक टू मी, मुझसे बात करो आप, ठीक है, कौन सी चीज़ आपको तंग करती है, ठीक है, मेरे से डिस्कस करो। आप किसी और ऐसे इंसान को जानते हो
उससे डिस्कस करो इस चीज़ को। आपने इस खौफ को बाहर निकालना है। मैं हमेशा हर चीज़ का सलूशन स्पिरिचुअलिटी को एक वजह से बोलता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का सलूशन है ही स्पिरिचुअलिटी। एक बंदा था, ठीक है, 40-45 साल तक वो जो है ना इबादत करता रहा, ठीक है, और हर वक्त इबादत करता रहता। तो एक दिन उसके पास फरिश्ता आया। फरिश्ता उसके पास आया तो उसने उसको बोला कि मेरे पास तेरे लिए खबर ऊपर से। अच्छा, वो उसने कहा कि ज़रूर तो उसने कहा कि मैं फरिश्ता हूँ, खबर तेरे लिए बड़ी जो है ना अफसरदगी वाली है। उसने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा तेरी सारी 40 साल की इबादत जो है ना वो खुदा ने कबूल नहीं की। इतनी सी बात थी, वो खुशी में झूमने लग गया बंदा। फरिश्ता हैरान हुआ कि यार ये किस किस्म की हरकत है, मतलब मैंने इसको इतनी दुख भरी कि 40 साल तक इबादत करता रहा, इसको ये क्या हो गया? उन्होंने कहा कि मतलब क्या हो गया इतनी खुश? मैं तो तुझे दुख भरी खबर सुना रहा हूँ कि तेरे सारे 40 साल की इबादत, तू 22-24 नींद सोता भी नहीं था, इबादत करता रहता था। मैंने कहा यार मेरे महबूब ने नोटिस कर लिया मेरा कि यार जा, मैंने इसकी इबादत कबूल नहीं की, इतना भी कर लिया। इश्क, मैंने कहा मेरे लिए इतना बड़ा है, उसने नोटिस तो किया मुझे। जिस तरह रूमी बोलते हैं कि अगर खुदा ने तुम्हें अपना महबूब नहीं बनाया तो उसके आशिक बन के जिंदगी का लुत्फ उठाओ, बजाय इसके कि हम देखें हम खुदा को जो है ना एक करेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। आप इस बात को अगेन बहुत समझिएगा। आई नो बड़े लोग हैं जो कहते हैं हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है, लोग कुछ लोगों ने कुछ नहीं भी बोला होता, ठीक है, उनके ऊपर भी फतवे दे दिए जाते हैं। बड़ी अजीब सी सोसाइटी है हमारी। तो यहाँ पर लोगों को खौफ के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा रखा जाता है। और मज़े की बात यह है कि खुद से कोई नहीं पढ़ता, जो फतवा दे रहा होता है वो उसको बंदा के या तुझे किसी से मतला है उसके साथ जाके आर्ग्यू कर ले, आप फतवा दे दो बस, उस बंदे की तो गई सारी ज़िंदगी। इतने ज़्यादा खौफ में यहाँ पे लोग रहते हैं। रिलीजियसली जाहिर है वो इतने एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर भी पाको हिंद सारी इसी तरह ही है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। तो इधर भी हमारे ये यहाँ पे इंडिया के अंदर देख लें, उधर भी आप जो है हमारे वो हिंदुज़म के लिए बड़ी कट्टरता है वहाँ पर, इधर भी बहुत कट्टरता है। तो वहाँ पर जो है ना, और मज़े वाली अगेन दुख इस बात का कि पर्दा पुर्दा खुद कुछ भी नहीं है अपने रिलीजन का, बास लगे हुए हैं पीछे। तो इस वजह से जो है ना ओसीडी और ज़्यादा होती है, क्योंकि हम खुद से चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं और हमें जिस तरह बताई जाती हैं वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने एक फैंटेसी क्रिएट करनी होती है, वो फैंटेसी के चक्कर में डर क्रिएट कर देते हैं। खुदा से कहते हैं रिलीजन्स के अंदर, रिलीजन तो है ही इसलिए कि आपके अंदर पीस पैदा हो, आपके अंदर सुकून पैदा हो। अगर वो आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करना शुरू कर रहा है तो इसका मतलब है आपको उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिज्म, ये स्पिरिचुअल साइड जो सूफी साइड जो है, ठीक है, एक शाख है, ठीक है, रिलीजन्स की, आप उसको जब देखना शुरू करते हैं उसमें आपको सिर्फ प्यार ही नज़र आएगा। बाबा बुल्ले शाह को पढ़ लो, बाबा फरीद को पढ़ लो, ठीक है, वो आपको और ही लोग नज़र आएंगे। आप कहते हैं शहबाज को पढ़ लो, शहबाज कलंदर जो थे उनको पढ़ लो, आप ये कहते हैं गुरु नानक को पढ़ लो, वो सिर्फ प्यार की बात करते, इश्क की बात करते, और है भी यही। मजहब तो आपको सुकून देने के लिए है, आपका एक इंटरनल मैटर है, ठीक है। आपने बड़े से लोग देखे होंगे जो मुख्तलिफ मजहब चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहले एथिस्ट होते हैं, फिर एग्नोस्टिक होते हैं, एग्नोस्टिक
सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि एग्नोस्टिक वो लोग होते हैं जो कि ये भी नहीं कहते कि खुदा के मतलब कि वो है, और ये भी नहीं कहते कि वो नाउज़ुबिल्लाह नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि एग्नोस्टिक कि हो सकता हो, जब तक मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है। अगर जिस दिन सामने आ जाएगा सब कुछ, हम अपनी आंखों से सब कुछ देख लेंगे या फील कर लेंगे। जिस तरह बुद्ध बोलते थे कि मैं आपको मेडिटेट करना बताता हूँ, अगर तो आप लोगों के अंदर वो सब कुछ फील आए, अगर आपको लगे कि हाँ आपको स्पिरिचुअल फीलिंग आए, आपको एक रिलीजियस फीलिंग आए, तो समझो वही सच है। नहीं आती तो वो सच नहीं है आपके लिए, अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो इस तरह ही एग्नोस्टिक्स भी इस तरह ही होते हैं। फिर रिलीजियस, और मैं किसी को भी मतलब ये तो नहीं कहता कि मैं डिक्टेट करने वाला तो कोई भी नहीं हूँ, बट मेरा सिर्फ मानना ये है कि रिलीजन जो है वो आपकी पर्सनल चीज़ है, और उसका मकसद ही ये है कि खुदा की तरफ से गिफ्ट है, गॉड की तरफ से, इस नेचर की तरफ से एक गिफ्ट है आपको स्पिरिचुअल पीस देने के लिए। तो आपके अंदर वो पीस आना चाहिए। आप अपने आप को अकेला फील ना करें, आप हमेशा ये फील करें कि सुप्रीम कॉन्शियस, सुप्रीम पावर जो है वो आपके साथ है। ठीक है, तो इसके अंदर घबराना किस चीज़ का है? जो फियर्स हैं वो इसी तरह गायब होंगे जब आप होश के साथ चीज़ों को समझना शुरू। मैं खुद जो है, हम जब एंजाइटी के अंदर होते हैं, हमारे अंदर इस तरह की ओसीडीज पैदा हो जाती हैं, ऑब्सेशंस पैदा हो जाना शुरू हो जाते हैं कि मतलब इस तरह हो गया। हाँ, मैं ब्लैक मैजिक को भी बड़ा उस टाइम कहना था, इस तरह मुझे ऐसा लगता था मुझे शायद रूहें नज़र आती हैं, पता नहीं क्या कुछ होता था। एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, हम डर जल्दी जाते हैं चीज़ों को लेके। तो जो चीज़ें आपको डरा रही हैं उनको रैशनली, लॉजिकली टॉक अबाउट इट, और जहाँ से आपको बेतहाशा नेगेटिव फीलिंग आ रही हो, उधर से साइड पे हूँ, लुक फॉर समवन जो आपको पीस की, लव की प्रीच कर रहा हो, और बेतहाशा लोग हैं ऐसे, उससे आपकी जो ओसीडी है वो काम डाउन होना शुरू हो जाएगी। बाकी आई एम ऑलवेज हेयर टू टॉक, जो भी इससे लड़ रहे हैं, आई नो द फीलिंग्स, तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू विद इट। अगेन आई एम नॉट अ साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। अगर किसी ने थेरेपी करवानी हो आप उनके पास जा सकते हैं, मेडिसिन के लिए जाना हो उनके जा सकते हैं। मैं बीइंग अ स्पिरिचुअलिस्ट, क्योंकि मैंने अपने ऊपर जो जो कुछ करके देखा हुआ है उसकी बेसिस के ऊपर मैं हमेशा यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ हूँ। इंशाल्लाह फिर बात होगी, आज के लिए इतना ही।